नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द माइंड ऑफ अ किलर चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको रोमांच और रहस्य की दुनिया में खींच ले जाएगी। इस कहानी का शीर्षक है कुंभ मेले में साधु के वेश में छिपे दरिंदों की कहानी। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या वास्तव में साधुओं के वेश में छिपकर कुछ लोग अपने अपराध करते हैं? क्या यह सच है कि धार्मिक माहौल में भी अंधेरे का साया छाया रहता है? आइए इस रहस्य को उजागर करते हैं। हरिद्वार में कुंभ मेले का शोर अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे थे, भजन कीर्तन गूंज रहे थे। लेकिन इसी भीड़ के बीच एक रहस्यमयी लाश मिली, गले पर तांत्रिक धागे, शरीर पर भभूत और माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ। पुलिस पहले इसे एक आम मौत मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया। उसकी मौत पानी में डूबने से नहीं हुई थी। उसे तंत्र मंत्र के नाम पर तड़पा तड़पा कर मारा गया था। पुलिस अधिकारी अजय राठौड़ को इस केस की जिम्मेदारी दी गई। शुरुआती जांच में पता चला कि मृतक का नाम महेश्वर दास था, जो एक साधारण संत माना जाता था। लेकिन गंगा घाट पर रहने वाले कुछ संतों ने कहा कि महेश्वर दास संत नहीं बल्कि कुछ गलत कर रहा था। अजय ने गंगा घाट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन वहां कुछ अजीब दिखा। महेश्वर दास की मौत से ठीक पहले उसके साथ कुछ अन्य तांत्रिक साधु थे, लेकिन जब उसकी लाश मिली तो वे सब गायब हो चुके थे। क्या महेश्वर दास किसी खौफनाक गुट का हिस्सा था? क्या कुंभ मेले में तंत्र मंत्र के नाम पर कोई बड़ा खेल चल रहा था? जब अजय ने आगे जांच की तो उसे एक और डरावनी सच्चाई पता चली। पिछले 5 दिनों में 3 और साधु गायब हुए थे और हर लाश के साथ एक तांत्रिक चिन्ह मिला था। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब अजय को एक गुप्त सूचना मिली कि कुंभ मेले के अंदर ही कोई गुप्त तांत्रिक अखाड़ा चल रहा है, जहां तंत्र मंत्र के नाम पर अजीब अनुष्ठान होते हैं। अजय को एक साधु ने छुपकर एक कागज दिया जिस पर लिखा था, अगर इस राज को जानना चाहते हो तो आधी रात को नागा साधुओं के अखाड़े के पीछे आओ, लेकिन अकेले आना। अजय रात को वहां पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा था। अचानक उसके पीछे एक परछाई आई और किसी ने उसे गर्दन से पकड़ लिया। नागा साधुओं का खौफनाक रहस्य। अजय की सांसें तेज हो गईं। उसकी गर्दन पर किसी की मजबूत पकड़ थी। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन एक भारी आवाज सुनाई दी, तूने हमारी दुनिया में घुसने की गलती कर दी, पुलिस वाले। अचानक अजय को जोर से पीछे धकेल दिया गया। वह जमीन पर गिरा, लेकिन तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल ली। अंधेरे में 3-4 साए दिखाई दिए जो धीरे धीरे उसके पास आ रहे थे। तू सच जानना चाहता है? तो आ। अजय ने पिस्तौल का टॉर्च जलाया और देखा 4 नागा साधु खड़े थे। उनके शरीर पर सिर्फ भभूत थी और आंखों में एक अजीब चमक। एक साधु ने आगे बढ़कर कहा, जो तू ढूंढ रहा है वो इतना आसान नहीं। महेश्वर दास साधु नहीं था, वो एक पिशाच था। अजय चौंक गया। पिशाच? साधु ने कहा, हाँ, वो तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं और बच्चों की बलि देता था। और वो अकेला नहीं था, इसके पीछे एक पूरा गिरोह है। अजय को विश्वास नहीं हुआ। अगर ऐसा था तो उसे किसने मारा? साधु ने गहरी सांस ली। वो हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर तू ज्यादा सवाल करेगा तो अगली लाश तेरी होगी। अजय ने तुरंत अपना फोन निकाला और बैकअप बुलाने के लिए डायल करने लगा, लेकिन तभी एक और साधु फुसफुसाया, यहाँ जो भी पुलिस वाला ज्यादा दिमाग लगाता है वो कभी वापस नहीं जाता। अजय को एहसास हुआ कि ये नागा साधु कुछ छिपा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, किसी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और वह बेहोश हो गया। जब अजय को होश आया तो वह किसी अंधेरे तहखाने में पड़ा था। उसके हाथ बंधे हुए थे
और सामने एक अजीबोगरीब तांत्रिक अनुष्ठान हो रहा था। सामने लाल कपड़ों में एक लंबा तांत्रिक खड़ा था, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। स्वागत है अजय राठौड़, तुझे भी बलि चढ़ाया जाएगा। तांत्रिक अखाड़े का खूनी खेल। अंधेरा तहखाना, चारों तरफ जली हुई मोमबत्तियां और गूंजता हुआ मंत्र ओम काली कपालिनी नमः। अजय की आंखें खुलीं तो उसने देखा कि उसके चारों ओर लाल कपड़ों में ढके हुए अजीब लोग खड़े थे और उनके चेहरे भभूत से पुते हुए थे। कहानी शुरू होती है। अजय ने अपने हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन रस्सियां इतनी मजबूत थीं कि वह हिल भी नहीं सका। सामने खड़ा वह खौफनाक तांत्रिक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बोला, आज पूर्णिमा की रात है। आज एक और आत्मा हमारी देवी को समर्पित होगी। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सियां खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी तांत्रिक ने हवा में एक तांत्रिक छड़ी लहराई और पीछे खड़े दो नकाबपोश आदमी अजय के करीब आ गए। पहले तू हमारे रहस्य में दखल देने आया, अब तू ही हमारी पूजा का हिस्सा बनेगा। अजय को समझ आ गया कि ये कोई साधारण तांत्रिक अखाड़ा नहीं था, बल्कि यहाँ काला जादू और नरबली का गंदा खेल खेला जा रहा था। लेकिन तभी बाहर से अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। तहखाने का दरवाजा जोर से खुला और इंस्पेक्टर देव सिंह अपनी टीम के साथ अंदर घुस आए। हाथ ऊपर करो। अजय ने मौका देखकर अपनी रस्सियां तोड़ दीं और पास पड़े एक डंडे से नकाबपोश आदमी पर वार कर दिया। अचानक वहां भगदड़ मच गई। लेकिन जैसे ही अजय ने तांत्रिक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसने जमीन पर राख फेंकी और धुएं में गायब हो गया। अजय ने इधर उधर देखा, लेकिन तांत्रिक ऐसे गायब हो चुका था जैसे हवा में घुल गया हो। पुलिस ने वहां से कई संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन मुख्य तांत्रिक और उसके अनुयायी भाग चुके थे। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जब पुलिस तहखाने की तलाशी ले रही थी, तो एक गुप्त दरवाजा मिला। अजय ने जैसे ही उस दरवाजे को खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां सैकड़ों नरकंकाल पड़े हुए थे। अघोरी बाबा का भयानक सच। गहरे अंधेरे में छिपा एक भयानक खेल। कुंभ मेले के बाहर एक पुराना श्मशान घाट था। पुलिस को वहां के साधुओं से पता चला कि सालों पहले एक अघोरी बाबा यहां पूजा करता था, जिसे लोग अघोरपीठ का महाराज कहते थे। अजय को समझ में आ गया कि यह पूरा नरबली का खेल किसी और के इशारे पर खेला जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे एक गुप्त सूचना मिली। अगर तुझे सच्चाई जाननी है तो आधी रात को श्मशान घाट आ। रात के ठीक 12 बजे अजय श्मशान घाट पहुंचा। दूर से जलती हुई चिताओं का हल्का हल्का उजाला दिख रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। तभी अचानक एक अंधेरे कोने से एक काला साया निकला और फुसफुसाया, वो अब भी जिंदा है। अजय चौंक गया। कौन? अघोरी बाबा। अजय ने अपनी पिस्तौल निकाली और उस आदमी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तेजी से भाग गया। तभी श्मशान घाट की एक टूटी हुई झोपड़ी से कुछ अजीब आवाजें आने लगीं। अजय ने झिझकते हुए दरवाजा खोला। अंदर जो देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। झोपड़ी के अंदर एक बड़ी काली मूर्ति रखी थी, जिसके चारों ओर खून से सने कंकाल पड़े हुए थे। और ठीक सामने एक बड़ा तांत्रिक ग्रंथ रखा था, जिसमें लिखा था, जब अमावस्या की रात आएगी, अंतिम रक्त अर्घ्य पूरा होगा और वो लौट आएगा। वो कौन? कौन लौटेगा? अजय के सवाल अभी खत्म भी नहीं हुए थे कि पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। वो कोई और नहीं बल्कि एक नागा साधु था, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। अब तू बहुत अंदर तक आ गया है, पुलिस वाले। अब तू वापस नहीं जाएगा। अमावस्या की रात और काली तांत्रिक सभा, तंत्र मृत्यु और एक आखिरी भयानक खेल। श्मशान में जलती हुई चिताएं, हवा में तांत्रिक मंत्रों की गूंज
और बीच में अजय, जो मौत के दरवाजे पर खड़ा था। ले जाओ इसे। नागा साधुओं ने अजय को घसीटकर एक गुप्त गुफा के अंदर फेंक दिया। अजय ने चारों तरफ देखा। गुफा के बीच में एक काले पत्थर की वेदी बनी हुई थी, जिस पर खून के धब्बे थे। ठीक सामने अघोरी बाबा बैठा था। उसका पूरा शरीर भभूत से ढका था और उसकी आंखें गहरी लाल चमक रही थीं। आज अमावस्या की रात है और अब अंतिम अर्घ्य चढ़ाया जाएगा। अजय ने देखा कि उसके अलावा वहां 3 और लोगों को रस्सियों से बांधकर रखा गया था। वे सब तांत्रिक बलि के लिए तैयार थे। अघोरी बाबा, तेरा खेल अब खत्म होने वाला है। अजय चिल्लाया। खत्म? नहीं पुलिस वाले, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। बाबा ने हवा में राख फेंकी और एकदम से वहां की मशालें तेजी से जल उठीं। काली माता की शक्ति से अब मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन तभी अजय का मास्टर प्लान। अजय ने मौका देखकर अपनी जेब में रखे एक छोटे ब्लेड से अपनी रस्सियां काट डाली और जैसे ही एक नागा साधु पास आया, उसने जोरदार घूंसा मारा। अजय ने जल्दी से अपनी पिस्तौल निकाली और जोर से चिल्लाया, सब अपनी जगह खड़े रहो, पुलिस यहां पहुंच चुकी है। बाबा ने गुस्से में तंत्र मंत्र का जाप करना शुरू किया और गुफा की दीवारों से अजीब सी गूंज उठने लगी। तू मुझे नहीं रोक सकता, मूर्ख। लेकिन तभी गुफा के दरवाजे पर इंस्पेक्टर देव सिंह और पूरी पुलिस टीम धमाके के साथ अंदर घुस आई। अघोरी बाबा, अब तेरा अंत आ गया। अघोरी बाबा ने अपनी गुफा में छिपे एक गुप्त सुरंग से भागने की कोशिश की, लेकिन अजय ने ठीक उसकी टांग पर गोली मार दी। बाबा जमीन पर गिर पड़ा और तड़पते हुए चिल्लाया, तुम समझ नहीं रहे, ये सब मैंने अपनी शक्ति के लिए किया था। शक्ति या हवस? अजय गुस्से से बोला। पुलिस ने गुफा की तलाशी ली और वहां से सैकड़ों नरकंकाल और नरबली के प्रमाण मिले। अघोरी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके शिष्य भागने की कोशिश में पुलिस की गोलियों से मारे गए। कुंभ मेले में फैली इस खौफनाक नरबली की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। अघोरी बाबा को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अजय जब एक दिन अघोरी बाबा की गिरफ्तारी की फाइल देख रहा था, तो उसे वहां एक रहस्यमय काला ताबीज मिला। उस ताबीज पर लिखा था, मौत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, अगला अघोरी जन्म लेने वाला है। दोस्तों, यह रही हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे, जहां रहस्य, डर और रोमांच आपका इंतजार कर रहे होंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।